आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है। इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी, पहले कोविड में और इस वॉर में। खैर, वॉर तो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुक गया है। अब कह तो रहे रुक गया है, बात करेंगे एक एक चीज की। लेकिन उससे पहले भाई, हमारा बहुत ही शानदार कोर्स IITN प्रशांत सर, जो कि हमारी इनहाउस फैकल्टी है, यूपीएससी पढ़ाते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम पर कोर्स लाए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 20 घंटे से ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट शेयर SIPs ये सब तो समझाएंगे। बाकी पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं, फ्यूचर गोल्स हो गया, मनी हैबिट्स हो गया, एक्स्ट्रा इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब हम इस कोर्स में बताएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है, 400 रुपए का कोर्स है। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला है। उन्होंने बोला है कि मैंने अपने भाई मसूद पज़ेश्कियां से बहुत अच्छी बातचीत की है और हम यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध रुकेगा और चीजें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि दोस्तों, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग द वॉर। और ये मतलब ये हम लोग ने लास्ट, क्योंकि अभी आसिम मुनीर का स्टेटमेंट था कि शिया जो है, अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप ईरान चले जाए। किस तरीके से शियाओं के साथ बर्ताव किया है पाकिस्तान में। बट द रियल पिक्चर इज कि पाकिस्तान जो है, अभी हालांकि इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट धुआं निकला है मेरे भाई, धुआं निकला है तो आग लगी है। ये साफ हो गया है कि यस, पाकिस्तान भी पिक्चर में है, भारत इस पिक्चर में नहीं है। ठीक है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 5 दिन के लिए हम ये वॉर रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है। इनडायरेक्ट टॉक्स मतलब एक तरीके से वही बैक चैनल, कि भाई देखो, पर्दे के सामने तो नहीं आना, इनडायरेक्टली पीछे अभी बात करते हैं और उसके बाद जब कुछ फाइनलाइज होगा तो हम सबको बता देंगे। बट इसमें टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान मेन प्लेयर्स है। अब ये वैसे भारत को करना था, क्योंकि भारत अमेरिका इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है। यूएई ने बोला भी था, यूएई के इन्वॉय ने, कि भाई भारत इसमें क्यों आगे नहीं आ रहा है। एक कॉल अगर भारत का जाएगा तो यस, काफी इंपैक्टफुल हो सकता है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। यहां पे इस्लामाबाद को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के ऊपर मेहरबान है। आसिम मुनीर के ऊपर बहुत पैसे उन्होंने दिए हैं और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। पाकिस्तान अगर वहां पे बात होगी तो अमेरिका पूरा कंट्रोल है, ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बमबारी कर ही रहा है। अब तो वीडियो फुटेज भी जारी हो गया है, किस तरीके से पाकिस्तान ने 400 लोगों को मारा, यह भी जारी हो गया है। समझ रहे हो? तो जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं, रिलीजियस, अब कह तो सकते हैं हम कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी रिलीजियस लिंक्स है, बट आपने देखा क्या हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान भागा है अपनी दुम दबा के। और उसकी औकात नहीं हुई कि अमेरिका जो इतना वॉर किया या फिर ईरान के साथ खड़ा हो। बट हां, अब यही है जियोपॉलिटिक्स कि पाकिस्तान में बात होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पक्का नहीं है, बट जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दिख रहे हैं भाई, इनके PM और आर्मी चीफ जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बैक चैनल टॉक्स हो रही है, इसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट है। अमेरिका के जो इन्वॉय हैं वो पाकिस्तान में, स्टीव विटकॉफ, ठीक है ना। स्टीव विटकॉफ इस बात को आगे ले जा रहे हैं। अब ये तो बात पक्की थी, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और 4 दिन पहले यहां ईरान और अमेरिका दोनों ने ही टोन डाउन किया था। ईरान ने भी बोला था कि हमने हरा दिया दुश्मन को, और उधर अमेरिका ने भी बोला था, दोनों ने टोन डाउन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, बट ईरान ने डिनाई किया है कि भैया हम मारेंगे, और ईरान स्ट्राइक कर रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान रुक गया है, ठीक है। तो प्लान्स यही है, या प्लान्स होंगे या प्रपोजल्स होंगे कि किस तरीके से मीटिंग होगी। अब देखिए, इसकी कहते हैं ना कि तैयारियां शुरू हो गई हैं शादी की, है ना। जब अभी पूरा मंडप मंडप सज जाएगा, उसके बाद बारातियों को बुलाया जाएगा या फिर गेस्ट को इनविटेशन दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 3-4 दिनों में आपको पता चल जाए कि बात कहां हो रही है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद विल होस्ट। और मैं फिर से बता दूं कि भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर ठीक है, हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हमको बचा के रखना है। बट व्हाट इज नॉट कंफर्म्ड, देखो ये चीज तो कंफर्म है, बट जो कंफर्म नहीं है कि पहली बात, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। शहबाज शरीफ ने भले ही एक ट्वीट डाला हो, बट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कि हाँ, अमेरिका ईरान की फेस टू फेस टॉक्स हो रही है। अभी सिर्फ ये खाली खबरें ही है। इजराइल का एक ऑफिशियल बोल रहा है, तो सिर्फ खबरें चल रही हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि खबरें कई बार डाइवर्जन के लिए भी यूज होती हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होती हैं, राइट। तो ईरान कह रहा है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप किससे बात करेंगे बताइए?
और व्हाइट हाउस जो है वो भी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसको भी डाउन प्ले कर रहा है कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है तो अपने मन से कुछ मत बनाओ, राइट। बट सबसे बड़ी बात कि भाई इस युद्ध को रोकना है। हजारों मौतें हो गई हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है ठप पड़ी है। परसों कल मार्केट बहुत गिरा था, आज उठा है कि वही अनाउंसमेंट के कारण, राइट। तो टर्की, इजिप्ट, कतर, ओमन, ये भी एज अ मीडिएटर, कतर तो होगा ही होगा, तो ये भी एज अ मीडिएटर की तरह यहां पे काम कर रहे हैं। बट बात ये कि ये सब कुछ होगा कहां? तो इस्लामाबाद एक वेन्यू जो है, पॉसिबल वेन्यू हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स तो सामने आ रही है। पर देखिए, आप छोड़ दीजिए वेन्यू क्या है, अमेरिका और ईरान, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए नहीं अमेरिका ने। ईरान अब कह रहा है कि हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव नहीं कर लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब ईरान का कौन सा ऑब्जेक्टिव था ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो, ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी बंद हो, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका रुके, अमेरिका और इजराइल जो है वो मारते रहे तब तक। और मतलब एक तरीके से ईरान को झुकाना चाहता है अमेरिका। बट अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इतना आसान होने वाला नहीं है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अब्दुल बासित ने एक चीज बोली है कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम भारत पे अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पता है क्यों? ये भारत पे अटैक करेगा इसलिए ताकि इस पे अटैक बंद हो। यानी कि कभी भी किसी भी देश ने, सिर्फ अमेरिका, उसने तो हालांकि अमेरिका को पिन पॉइंट किया, बट कोई भी देश अगर पाकिस्तान पर हमला करता है ना तो वो सीधा हमला करेगा भारत के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पहली बात, भारत से ऑब्सेस्ड है वो, और दूसरी चीज, भारत पे जैसे ही वो हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे। भारत के हर किसी से अच्छे रिलेशन है कि भाई ये युद्ध रुकवाओ, युद्ध रुकवाओ, ठीक है। जैसे अभी ईरान क्या कर रहा है, ईरान अमेरिका और इजराइल पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है, वो गल्फ देशों पर हमला कर रहा है। बट दोस्तों, यहां पे एक चीज अब्दुल बासित भूल गए कि भारत बहुत ताकतवर देश है, बहुत ज्यादा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। जब जंग होती है तो हर कोई चाहता है कि भारत हमको बचा ले। तो भारत इतना अगर एक भी हमला हुआ तो इस बार भाई बता देना कि दिवाली इस्लामाबाद में ही मनेगी। तो ये हालात हैं। भारत, देखिए, इंडिया की मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और वॉर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पे लड़ा जाता है। भारत की ने एक बहुत अच्छी ऑपरेशन सिंदूर में रणनीति अपनाई। ये वॉर लंबा हो सकता था। हम कह रहे थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लीजिए, सब ले लीजिए, बट देखिए इंडियन आर्मी हम सबसे ज्यादा जानती है, ठीक है। तो अब क्या है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था और यही इंडियन आर्मी ने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आतंकवाद को मारे, हमको आपको देश को नहीं मारना है, हमको आपके देश को खत्म नहीं करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव आतंकवाद। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है और इसीलिए हमने स्ट्राइक की है। तो और वॉर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे लड़ा जाता है, सब्जेक्टिविटी पे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको उल्टा ही कर, सब्जेक्टिविटी चले गए, वो पूरे ही के मतलब पूरे ईरान खत्म कर देंगे, उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो ये बात समझिए कि भारत की आर्मी बहुत ताकतवर है और बोलने और कथनी और करनी में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो, इसमें क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो दो सिनारियो की बात करते हैं। बेस्ट केस सिनारियो यही होगा कि भाई डी एस्केलेशन जो हर कोई चाह रहा है, और मैंने आपको बोला था कि मार्च तक वॉर रुक जाएगा। बहुत सडन एकदम अनाउंसमेंट आई है और सडन एकदम अनाउंसमेंट आएगी कि वॉर रुक गया, क्योंकि अब हालत बहुत खराब हो रही है, ठीक है। तो एकदम डी एस्केलेशन हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल और ईरान तीनों हमला करना बंद कर देंगे। इनफैक्ट ईरान पर तो हमला नहीं होगा, इजराइल ने तो अभी फिर से बेरूत पर बम बरसा दिए। ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा पहले था वैसे ही कर देगा, रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही कम कर देगा, बट कंट्रोल रखेगा। अमेरिका जो है वो बिल्कुल ही अपनी स्ट्राइक्स बंद कर देगा और सैंक्शंस भी हो सकता है ईरान के ऊपर हटा दे। अभी वेवर दिया है ना ईरान को, फुल वेवर नहीं है, बट लोडेड टैंक्स का तो वेवर दिया ही है। तो ईरान एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उसके लिए भी कि हाँ यार चलो, युद्ध से तो एक तो अच्छा हुआ कि हो सकता है हमारे ऊपर से सैंक्शंस हट जाए। और जब टॉक्स होंगी, भाई टॉक क्या, बातें में क्या होता है, इधर ईरान बैठेगा, इधर अमेरिका बैठेगा, दोनों गुस्से में है, ठीक है, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। फिर कॉमन ग्राउंड्स पे आया जाएगा कि कौन कौन से बात पे हम एग्री कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक प्रपोजल ड्राफ्ट होगा, फिर साइन करेंगे दोनों। यही होता है। बैक चैनल जैसे फॉर्मल, अभी तो बैक चैनल टॉक्स है, ठीक है, कि वही बता रहे कि एक कहते हैं ना कि रफ वर्क हो गया कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, फिर फॉर्मल में इसको पूरा प्रॉपर पेपर पे उतारा जाता है। ये चीज है। अब मिडिल के सिनारियो क्या है, ये तो चलो बेस्ट सिनारियो हो गया कि सब खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, अपन तो वैसे ही खुश। मिडिल के सिनारियो क्या है, टैक्टिकल पॉज। देखिए ये भी बोला जा रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अनाउंस किया है, एक्चुअली ही इज बाइंग टाइम, वो थोड़ा सा टाइम ले रहे क्योंकि हालात बहुत खराब है। तो 5 दिन ठीक ठाक टाइम है, तो फुल एग्रीमेंट नहीं होगा, बट जैसा भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट हाँ मेजर एस्केलेशन जो है दोनों साइड जो है वो अवॉइड करेंगे।
टॉक्स जो है वो इस्लामाबाद में होती रहेगी, और स्मॉल इंसिडेंट, साइबर अटैक्स हो गए, प्रॉक्सी क्लैशेस, ये सब होते रहेंगे, ठीक है। अब इंपैक्ट, सिचुएशन टेंस रहेगी, क्योंकि भाई देखियो वॉर में तो है ही है, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रही है। ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रहेंगे, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, जैसे अभी हो रहा है। और वर्स्ट केस सिनारियो जो अभी हो रहा है वो होगा, वॉर और एक्सपैंड हो जाएगा, टॉक्स कोलैप्स कर जाएंगी, अमेरिका फिर से रिज्यूम कर देगा, मिलिट्री ताकत पूरी लगा देगा, ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा। एक और चीज हो सकती है कि ईरान में इंटरनल स्टेबिलिटी आ सकती है, पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। बट देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस वॉर को डिसाइड करेगा? तो सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मस, ये बिगेस्ट प्रेशर पॉइंट होगा। दिस विल बी द बिगेस्ट प्रेशर पॉइंट ऑफ ईरान और अमेरिका ऑल्सो। तो जब तक ये ब्लॉक रहेगा तब तक अमेरिका की लगी पड़ेगी, और इसीलिए ईरान ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मस एक तरीके का न्यूक्लियर वेपन है ईरान के लिए बनाया था। अमेरिका की स्ट्रैटेजी रहेगी कि भाई तुरंत डी एस्केलेशन करो, उसको खोलो। ईरान का अप्रोच रहेगा कि जितना हो सके अमेरिका को तड़पाओ, जितना हो सके इसको टालो, और मीडिएटर्स का यही रहेगा कि भाई कोई मिडिल रास्ता निकाले। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखिए, लिमिटेड डी एस्केलेशन होगा, फुल पीस डील नहीं होगी। यह ऐसा मुझे लगता है कि लिमिटेड डी एस्केलेशन पे हम जाएंगे, फुल पीस डील तो आप भूल जाइए कि होने वाली है। तो जैसा पहले था उससे थोड़ा सा और एक्सट्रीम जो है यहां पे चीजें होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बेहतरीन कोर्स जो आपकी लाइफ बदलेगा। थैंक यू सो मच।